वहीं रुक जाओ, वरना यहां से तुम लोगों की लाश ही वापस जाएगी। तुम 999 आप यहाँ? कैसे? मैं अच्छा हूँ सर, लेकिन आप? देखकर अच्छा लगा यंग लेडी कि तुम में अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत है, वरना हमें तो यकीन हो चला था कि हमारी बेटी की तरह आज की जनरेशन को अगर किसी चीज की फिक्र है तो बस ब्लैक आइड पीस के अगले एल्बम के रिलीज की। तुम्हारी स्पिरिट देखकर हमें अपना नजरिया बदलने में खुशी होगी, बट ध्यान रहे हमारे मुंह बोले बेटे से तुम्हारे कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी प्रॉब्लम्स रहे हो, उन्हें तमीज से सिविलाइज्ड मैनर में आपस में बैठ के सुलझाएंगे। आप वैसे तो पॉलिटिशियंस बोलने में यकीन रखते हैं, लेकिन हम बोलने से ज्यादा लोगों को सुनने में यकीन रखते हैं। तुम वहां नहीं जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे, हमारे आदमी सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम इस वक्त राजवीर के सामने बिल्कुल नहीं जाओगे। बस यूं ही अच्छे बच्चों की तरह हमारी हर बात मानते रहो और तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। सांसें तो चलती रहेंगी, क्योंकि मेरी सांसों के रुकने से पहले राजवीर तुम तक पहुंच जाएगा लाला। ये सारा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तुम अपनी फिक्र करो करना। क्योंकि हम ये खेल बरसों से खेलते हैं। मेजर नायर। यस सर। प्लान बदल दो, खत्म कर दो राजवीर को। हमने राजवीर को इस केस में फ्रेम क्यों किया था? क्योंकि हम ठोकर लगने से पहले ही रास्ते के पत्थर को हटाकर फेंक देते हैं। मंत्री जी, देश के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आपके चुनाव का वक्त अब आया है। क्या मतलब है तुम्हारा दादा? बोलो अशरफ, देश और अपनी बेटी के बीच में किसको चुनना चाहोगे तुम? देखो लाला, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुनो अशरफ,
अगर हम पकड़े गए तो हम अकेले गद्दार नहीं कहलाएंगे। ये तुम भी जानते हो शरौफ और हम भी कि बेईमानी का जो रुपया हमने बनाया है उसके एक एक पाई का हिसाब है हमारे पास। हर करप्ट डील का कच्चा चिट्ठा है, हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास शरौफ। तुम्हारी नादान बेटी शायद इससे अनजान हो, लेकिन तुम तो अनजान मत बनो शरौफ। चाहे तुम हमें यहां मार दो या हमें जेल भेज दो, दोनों ही सूरतों में तुम्हारा पर्दाफाश तो होकर रहेगा शरौफ। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम हमारी बात मान लो, समझे शरौफ? ये नवीन भैया के लिए, ये राजवीर सर के लिए और ये मेरे माँ बाबा के लिए। मेरा टपका दे उसको। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, क्या करियो तुम? I'll kill you। तेरा खेल खत्म हो लाला। नहीं शरौफ, खेल तो अब शुरू हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश रही है हर मसले को शांतिपूर्वक निपटाने की, लेकिन इस बार हम फेल हो गए। हम कैरेट्स को बातचीत के लिए राजी नहीं कर पाए, उन्हें उनके देश के प्रति उनके कर्तव्य को याद नहीं दिला पाए। सर, कार्यवाहक सर्वोच्च मंत्री की शपथ लेने से पहले ही आपको इस संकट भरी स्थिति का सामना करना पड़ा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें एक पुरानी कहावत याद आ रही है, सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन देखिए, हम जनसेवक हैं और जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। ये कुर्सी चाहे कितनी ही कांटों भरी क्यों ना हो, लेकिन हम जनहित के लिए ही काम करेंगे। यस, हम ही हैं 999। एक अरसा हो गया तुमसे मिले हुए गनी, isn't it? अच्छा लगा दोबारा मिलकर। तो इस सब के पीछे तुम हो? पीछे गनी? नो नो नो, हम तो हमेशा आगे रहते हैं, सबसे आगे। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्यों किया आपने? विश्वास करो, अब चाहे भी तो क्या कर सकते। तीर तो कमान से निकल चुका है राजा साहब। ये शराफत का नकाब ओढ़कर जो तुम दुनिया के सामने बैठे हो ना, इस नकाब को मैं उतार कर फेंक दूंगा। पूरे देश के सामने तुम्हारे काले चिट्ठे को खोल दूंगा। और ये फाइल देख रहे हो, ये मैं आर्मी के पास खुद लेकर जाऊंगा, ताकि इस देश के हर नागरिक को इस बात का पता चल जाए कि उन्होंने किस आस्तीन के सांप को अपना प्रिय नेता बनाया। ठीक है, वो है, लेकिन याद रखिएगा राजा साहब, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए।
कहा था राजा साहब, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। वली, क्या बात है वली? तुम्हारे आदमी नहीं दिख रहे? आपको काम किससे है लॉर्ड साहब? मुझसे या मेरे आदमियों से? बताइए, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया वली? वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप लॉर्ड साहब, काम बताइए। काम तो मामूली सा है वली। तुम्हें आज रात कंचनजंगा मिलिट्री एकेडमी में जाकर कैडेट नैना सिंह आलूवालिया का खून करना। इतने छोटे से काम के लिए वली को तकलीफ देने की वजह? ये उसकी तस्वीर है। ये काम दिखने में मामूली लगता है वली, लेकिन इतना आसान है नहीं। नैना सिंह जितनी फुर्तीली है उतनी ही चालाक है, और इस वक्त वो घायल सिपाही है, और घायल बहुत घातक होते हैं वली। ऑल द बेस्ट। लॉर्ड साहब, मंत्री जी का क्या किया जाए? शरौफ को कुछ वक्त के लिए भूल जाओ वली। सड़ने दो उसे जहां वो सड़ रहा है। इस वक्त हमें नैना सिंह को खत्म करना है। हमारे ख्याल से तुम बात को समझ गए। लोमड़ी से भी शातिर दिमाग है हमारा। हम इस जमीरे से यूं यूं चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे, और तुम लोग डंडा पीटते रहोगे। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी औकात से ज्यादा होता है। मैं बताती हूँ। तुम जिंदा? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुझे मौत की नींद सुलाए बिना मैं कैसे मर सकती हूँ? कहते हैं ना नैना सिंह, दुश्मन को मारने के बाद तो उसकी मौत पर रोने के लिए किसी सगे को जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन वो आएगा और तुम्हें जरूर डसेगा। अगर नवीन आलूवालिया के साथ तुम्हें भी मौत की नींद सुला देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता नैना सिंह। Don't worry, हम अपनी गलती को दोहराएंगे नहीं। I will kill you, Nana Singh. Hey.
सच बता, तूने ही नवीन भैया को मारा था ना? नहीं तो I'll kill you. बोल! बोल! हमने मरवाया था उसको। टर्न अराउंड और हमारे साथ चलो। क्या लगता है तुम्हें? तुम बच जाओगे? चारों तरफ से घिर चुके थे। फिलहाल तो बंदूक हमारे हाथ में है और निशाने पर तुम हो। कम ऑन, टर्न अराउंड। मूव, मूव आई सेड। Move, I say move! अपनी गन फेंक दो।